हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा माइकल फैराडे के प्रयोग के बारे में कि माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बात बोली थी। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं इतनी शानदार तरीका से करवाऊंगा आप लोगों के लिए कि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि माइकल फैराडे ने क्या बात बोली थी। देखो, माइकल फैराडे ने सन 1830 में एक बात बोली थी, मैं लिख देता हूं। क्या बोला था इसने? सन 1830 में माइकल फैराडे ने एक बात बोली थी कि यदि किसी भी विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोड हमारे दो होते हैं। एक होता है हम लोगों का कैथोड इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक होता है हम लोगों का नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है हम लोगों का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। माइकल फैराडे ने सन 1830 में ये बात बोली थी कि किसी भी विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उन इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक होता है हम लोगों का एनोड इलेक्ट्रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद इसने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया था, एक विद्युत विसर्जन नलिका का उपयोग किया था। ये पूरा जो प्रयोग है ना, ये विद्युत विसर्जन नलिका है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत विसर्जन नलिका। और इसमें उसने क्या किया था, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड उसने कौन सा लगा दिया, कैथोड इलेक्ट्रोड जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रोड उसने कौन सा लगा दिया, ये एनोड इलेक्ट्रोड जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और इस पूरे को उसने किससे जोड़ दिया, विद्युत से जोड़ दिया। मतलब इसमें करंट फ्लो करने का एक अलग से सिस्टम बना दिया। फिर उसने क्या किया, जैसे ही उसने ये पूरा सिस्टम बनाने के बाद उसने क्या किया कि जैसे ही इस विद्युत विसर्जन नलिका में उसने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने के बाद उसने क्या निष्कर्ष निकले और क्या क्या एक्सपेरिमेंट में उसने अपनी बातें बोली थी, उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो उसने एक बात बोली थी कि जैसे ही हम विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यहां से कैथोड से कुछ किरणें निकल कर चलती हैं जो किसकी तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ। भाई जब उसने लाइट को लगाया है, विद्युत को लगाया है विद्युत विसर्जन नलिका में, तो यहां से कुछ किरणें निकलती हैं। कौन सी डायरेक्शन से, कैथोड डायरेक्शन से, जो किसकी तरफ जाती है, एनोड की तरफ, बिल्कुल सीधी रेखा में। देखो सबके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहां से ये किरणें निकल के चलती है और किसकी तरफ जाती है, एनोड की तरफ। तो ये जो किरणें वो किससे निकल के गई हैं, कैथोड से निकल के गई हैं। तो इसको उसने क्या बोल दिया, कैथोड किरणें बोल दिया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। फिर उसने क्या बात बोली थी कि इसके अंदर, इस विद्युत विसर्जन नलिका में उसने धातु की एक पंखी रख दी। पंखी जो घूमने वाली होती है ना, तो जैसे विद्युत धारा को उसने प्रवाहित किया था तो इन कैथोड किरणों की वजह से वो पंखी थी ना, वो घूमने लग गई। और उसके आधार पर फिर उसने निष्कर्षण निकाला कि जो कैथोड किरणें होती है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और इन छोटे छोटे कणों को ही उसने इलेक्ट्रॉन बोला था। किसने, माइकल फैराडे ने। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि इस विद्युत विसर्जन नलिका में धातु की एक पंखी थी। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाहित किया था तो इन कैथोड किरणों की वजह से वो पंखी घूमने लग गई। और उन पंखी घूमने से उसने एनालिसिस करके ये बताया, या निष्कर्ष करके ये बताया था कि जो आप लोगों की कैथोड किरणें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। और उन छोटे छोटे कणों को ही माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि जब भाई हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, विद्युत विसर्जन नलिका में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से कुछ किरणें निकलती हैं। ये जो कैथोड प्लेट है ना, एक प्लेट या एक इलेक्ट्रोड तो आपकी कैथोड की हो गई, एक इलेक्ट्रोड या एक प्लेट आप लोगों की एनोड की हो गई। तो यहां से कुछ किरणें निकल के चलती हैं जो कि किसकी तरफ जाती है, एनोड की तरफ। अब आपको पता है एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि यहां से कोई किरणें निकलती हैं
जो कि धनावेशित प्लेट की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ जाती हैं, तो इससे सीधा सा मतलब निकलता है कि भाई इन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ सीधी रेखा में गमन करेंगी। तो उसके आधार पर फिर उसने एनालिसिस करके बताया था कि लाइट को फ्लो करने के बाद या लाइट लगाने के बाद यहां से इस ऋणावेशित प्लेट से जो किरणें चलती हैं वो किसकी तरफ जाती है, धनावेशित प्लेट की तरफ। तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैथोड किरणें। और इन कैथोड किरणों पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई थी, किसने, माइकल फेराडे ने। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, कैथोड किरणें। अब इन कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं उनको मैं अभी आप लोगों को सामने बोर्ड पर समझा देता हूं। पहले तो ये बात बताओ, कैथोड किरणों के गुण समझाने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये प्रयोग तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए ना। एक बार फिर कम शब्दों में मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए कि माइकल फेराडे ने क्या बात बताई थी। देखो बच्चों, बहुत कम शब्दों में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं माइकल फेराडे ने क्या बात बोली थी सन 1830 में कि किसी विलयन के अंदर यदि हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक बिक्री होती है। कौन कौन से इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। फिर उसने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक विद्युत विसर्जन नलिका का उपयोग किया। ये पूरी विद्युत विसर्जन नलिका है आप लोगों की, ठीक है ना। उसमें उसने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड उसने कैथोड लगा दिया जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड उसने एनोड लगा दिया जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इसको चारों ओर से उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया कैथोड किरण नलिका के अंदर। फिर इस पूरी विद्युत विसर्जन नलिका का संपर्क उसने किससे कर दिया, विद्युत से कर दिया, मतलब लाइट से कर दिया। और उसके बाद जैसे ही उसने इसमें लाइट फ्लो की तो लाइट फ्लो करने के बाद क्या हुआ था कि यहां से कुछ किरणें निकल कर चलती हैं जो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। देखो मैंने बिल्कुल सीधी रेखा में कर दी, तो यहां से कुछ किरणें सीधी रेखा में गुजरती हैं जो कि किसकी तरफ जाती है, धनावेशित प्लेट की तरफ, अर्थात एनोड की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि धनावेश किसके पास में, एनोड के पास में। तो इससे उसने एक आइडिया लगाया कि यार अगर इधर से कोई चीज चल रही है और धनावेश की तरफ जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है, इसका सीधा सा मतलब है इनके पास में नेगेटिव चार्ज है तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो फिर उनका नाम उसने क्या दिया, कैथोड किरणें दिया, ठीक है ना। क्योंकि ये किरणें कैथोड से चल रही है, कैथोड से चल रही है, तो उसके आधार पर उनको क्या बोल दिया, उसने कैथोड किरणें बोल दिया। अब इस कैथोड किरणें क्या होती हैं, इनके कुछ गुण बता देता हूं। दो एक्सपेरिमेंट बताए थे वो मैंने आप लोगों के लिए समझाई दिए। अब कैथोड किरणों के कौन कौन से गुण हैं उनको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर समझा देता हूं, देख लो बच्चों। कैथोड किरणों के पूरे गुणों को मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर एक एक गुण को मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो देखो बच्चों, बोर्ड बोर्ड की तरफ देखना, यहां पर मैंने कैथोड किरणों के आप लोगों के सामने गुण लिखे हैं। अब कैथोड किरणों के एक एक गुण को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, ये टॉपिक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों के गुण बताइए, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से बनेगा आप लोगों का, कैथोड किरणों के कोई 5 गुण लिखिए। तो अगर वो 5 गुण पूछे आप लोगों से तो पांचों गुण आप लोग लिख देना। चलो ठीक है, अब मैं एक एक गुण को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, पहला गुण आप लोगों के लिए कौन सा है, कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने माइकल फेराडे के प्रयोग में क्या देखा था कि कैथोड किरणें कैथोड से निकलकर किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। तो ये उसका गुण हो गया कि कैथोड किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गमन करती हैं या जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कैथोड किरणों का गुण हो गया कि ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये किरणें बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए ये किरणें आप लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देती। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये कैथोड किरणें बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं जो हम लोगों को दिखाई, आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए इसके जो दूसरा गुण हो गया, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती। चलो ठीक है, तीसरा गुण है इसका कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। जैसे कि आप लोगों ने ना ही तो विद्युत क्षेत्र को लिया है, ना ही आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र को लिया है। अगर इन दोनों की अनुपस्थिति में अगर हम लोग देखें तो कैथोड किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेंगी।
सीधी रेखा का मतलब इस तरीका से होता है बच्चों, बिल्कुल इस तरीका से। ये हो गई आप लोगों की बिल्कुल सीधी रेखा। तो यदि आप लोगों की विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है, तो ये किरणें इस तरीका से बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं, जो किसकी तरफ जाती है, धनावेशित प्लेट की तरफ, अर्थात एनोड की तरफ। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो ये तीसरा जो गुण हो गया वो ये हो गया कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें इस तरीका से सीधी रेखा में गमन करती हैं। चलो ठीक है। जो आप लोगों का चौथा पॉइंट है भाई, ये तो कौन हो गया, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब देख लेते हैं हम विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझना पॉइंट को। जो चौथा गुण है इसका वो ये है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या होगा कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या करेंगी कैथोड किरणें, कि कैथोड किरणें चलेंगी कैथोड से, जो किसकी तरफ जाएंगी, एनोड की तरफ, अर्थात धनावेशित प्लेट की तरफ जाएंगी। तो इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। जो पांचवें नंबर का गुण है कैथोड किरणों का वो ये है कि कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव दर्शाती हैं, अर्थात ये किरण सूक्ष्म कणों से, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो पांचवें नंबर का जो कैथोड किरणों का गुण हुआ वो ये हुआ कि कैथोड किरणें यांत्रिक गुण भी दर्शाती हैं, क्योंकि ये जो किरणें होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसीलिए ये यांत्रिक गुण को भी शो करती हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। तो देखो बच्चों, कैथोड किरणों के मैंने आप लोगों के सामने कितने पॉइंट बचाए हैं, 5 पॉइंट या 5 गुण बताए हैं। ये पांचों गुण प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि कैथोड किरणों के कोई 5 गुण लिखिए या कैथोड किरणों के गुण लिखिए। तो आप इन सभी गुणों को लिख देना। बाकी की आप लोगों की सारे जो मटेरियल है जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, वो सब कुछ मैंने नोट्सों में लिख रखी है। नोट्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए बता दिया कि प्ले स्टोर से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।